डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं मैं उसका डिस्क्रिप्शन बताते हुए उसका एप्लीकेशन बताऊंगा, जो मेनली यूनिवर्सिटी एग्जाम में या डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछा जाता है, चाहे वो डिफरेंट फार्मास्यूटिकल फार्मेसी से कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड हो या बीएससी या जनरल जो मेडिकल या डेंटल या जिससे भी रिलेटेड बात करेंगे। जहां पर भी रेडियो फार्मास्यूटिकल पढ़ाया जाता है वहां पे 100% इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। ओके, तो हम बात करेंगे आज रेडियो फार्मास्यूटिकल्स का। जैसा कि आपको दिख रहा है, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। क्लियर? हम बात करें यहाँ पे रेडियो फार्मास्यूटिकल दो वर्ड से मिलकर हुआ, रेडियो प्लस फार्मास्यूटिकल। रेडियो का मतलब क्या होता है? जो रेडिएशन एमिट कर रहा है। फार्मास्यूटिकल का मतलब जो दवाई है वो दवाई रेडिएशन एमिट कर रही है। रेडिएशन एमिट कर रही है का मतलब रेडिएशन उसका उत्सर्जन कर रही है। क्लियर? तो अब बात करेंगे कि वो रेडिएशन, उस रेडिएशन को हम एज ए डायग्नोसिस पर्पज या एज ए ट्रीटमेंट के पर्पज पे हम उसको यूज करते हैं। पेशेंट को उसको दे देते हैं एज ए डोजेज फॉर्म या ड्रग के फॉर्म में, और फिर हम उसका जो अंदर जाने के बाद वो रेडिएशन एमिट करती है, उस रेडिएशन से या तो उसका हम किसी मशीन के टूल से, डिफरेंट डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं, उसको हम डिटेक्टर के थ्रू, डिफरेंट डिटेक्टर्स होते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हमें पता लग जाता है कि कौन सी बीमारी है या क्या प्रॉब्लम है। ओके, या फिर क्या करते हैं, हम उसका यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, मतलब वो रेडिएशन जाके अंदर वो किसी पर्टिकुलर डिजीज का ट्रीटमेंट करती है। क्लियर है? शायद रेडियो फार्मास्यूटिकल का कंसेप्ट शायद समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हम रेडियो फार्मास्यूटिकल के एप्लीकेशन की। यहां मैं बोलूंगा आपने पूरा वीडियो देखना ताकि आपको पूरी चीज समझ में आए, और मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपको याद भी रहेगा। देखना, यहाँ पे एप्लीकेशन जब समझना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे सपोज कोई दवाई देते हैं, वो दवाई कहाँ पे जाएगी, हम कौन सी दवाई दे रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, और कौन सा हम यहाँ पे रेडियो फार्मास्यूटिकल दे रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिएगा, पहला है अमोनियम ब्रोमाइड। पहला है अमोनियम ब्रोमाइड, यहां पे पहली बात करेंगे, जिसमें ब्रोमियम 82 वाला दिया जाता है, जो एज ए रेडिएशन एमिट करता है। इसको यूज किया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर मैनेजमेंट, मतलब वाटर के सेल के बाहर जो वाटर कंटेंट है उसको मेजर करने के लिए काम में दिया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि ब्रोमियम जनरली कहां अवेलेबल रहता है? एक्स्ट्रा सेलुलर जगह ही अवेलेबल रहता है, इसीलिए इसको इस चीज में यूज किया जाता है। क्लियर? फिर अपन बात करते हैं दूसरा नंबर का। आपको शायद पता होगा, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम लिया जाता है जो 47 या 45 होता है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कैल्शियम कहां डिपॉजिट होता है? या तो टीथ में डिपॉजिट होता है या बोन्स में डिपॉजिट होता है। बोन्स की जब बात आती है तो कैल्शियम का मतलब शायद सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा है, कि अंदर जाके कैल्शियम किस तरह से कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा। या बोन कैंसर का शायद समझ में आ गया होगा। जैसा कि आपको पता है कि बोन में कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, तो बोन में का कैंसर पता करने के लिए हम क्या देते हैं? कैल्शियम क्लोराइड देते हैं। और कौन सा? 45 या 47। 45 और 47 यहाँ पे जो नंबर वर्ग लिख रहा हूं, ये क्या है? उसका एटॉमिक नंबर है, जो रेडिएशन एमिट करने वाला एटॉमिक नंबर है, उसका रेस्पेक्टिव एलिमेंट। ओके, तो दूसरा थर्ड आता है फ्रेंड्स, कौन सा? थर्ड देखिएगा आप लोग, क्लोरमेरोड्रीन से याद रखिएगा, एम से याद रखना, मरकरी, जिसको Hg बोला जाता है। ओके, मेरोड्रीन से क्या याद रखिएगा? मर से मरकरी से मतलब उसका Hg होता है, उसका 197 और 203।
लिया जाता है फ्रेंड्स मरकरी का ये कंपाउंड, प्योर मरकरी कभी भी नहीं दिया जाता, तो मरकरी का ये कंपाउंड लीवर और ब्रेन की स्कैनिंग करने के काम में आता है। क्यों? क्योंकि जो क्लोरमेरोट्रिन है ये वाला मॉलिक्यूल लीवर और ब्रेन में ही मैक्सिमम जाके वहां डिपॉजिट होता है, वहां पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। क्लियर? फिर आता है फ्रेंड्स फोर्थ वन, दैट इज क्रोमेटेड सीरम एल्ब्यूमिन। शायद पता होगा सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम एल्ब्यूमिन कहाँ होता है आपको शायद पता होगा। सीरम लिया और उसमें क्रोमियम जोड़ दिया, देखिएगा क्रोमियम जोड़ दिया, क्रोमेटेड, ये सीरम एल्ब्यूमिन है, ये प्लाज्मा में मिलता है। ओके, प्लाज्मा में मिलता है और उसके साथ में हमने क्रोमियम जोड़ दिया जो 51 है। क्रोमियम जैसे ही जोड़ा तो वो क्या होगा, जैसे हम किसी पेशेंट को ये दवाई देंगे तो वो कहां पहुंचेगा, ये प्लाज्मा में पहुंचेगा। तो हमें जितना प्लाज्मा वॉल्यूम है हम उसकी बात करेंगे। या प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है, मदर और बच्चे के बीच में जो अटैचमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा के थ्रू होता है। तो इन दोनों की स्टडी करने के लिए हम क्या देते हैं, क्रोमेटेड सीरम एल्ब्यूमिन क्रोमियम 51। क्लियर? फिर उसके बाद में फिफ्थ नंबर आता है फ्रेंड्स, देखिएगा क्रोमिक क्लोराइड। क्रोमिक क्लोराइड से देखना, क्रोमिक क्लोराइड, क्रोमिक का क्लोराइड का मतलब बेसिकली ये क्या है, सॉल्ट फॉर्म में है। यहाँ पे ये किसी प्रोटीन या इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, क्रोमियम 51 अभी सॉल्ट फॉर्म में है। क्लियर? तो क्या होगा, ये सॉल्ट फॉर्म सीधा जीआईटी में जाएगा और वहां हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो प्रोटीन क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि प्रोटीन इसके साथ जुड़ रहा है, तो ये क्या करेगा, प्रोटीन के साथ वहां जुड़ेगा, तो कितना लॉस हो रहा है प्रोटीन का वो पता लग जाएगा, वहां से कितना एब्जॉर्ब हो रहा है वो पता लग जाएगा। तो क्या हो गया, प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है फ्रॉम जीआईटी। जीआईटी का मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब हमारा आहार नाल या हम जो खाने की नली होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, फिर सिक्स्थ पॉइंट की बात करेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा कॉलोइडल गोल्ड। गोल्ड का मतलब सोना है, जिसको हम एयू से पता करते हैं, 198 वाला बात लेता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेनली जो स्कैन करते हैं वो लीवर की बात करते हैं, और लीवर से रिलेटेड जो उसके क्या कहेंगे, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम क्या होता है, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम भी किसका पार्ट होता है, ये लीवर का ही पार्ट होता है। तो इसका मतलब जो गोल्ड होता है, कॉलोइडल गोल्ड का मतलब उसका एक कॉलोइडल सॉल्यूशन बना होता है, कॉलोइडल फॉर्म में दिया जाता है गोल्ड को, और वो लीवर की स्कैनिंग या लीवर के आसपास के जो टिश्यूज होते हैं हम उसके, या लीवर के जो टिश्यूज होते हैं उनको हम स्कैन करने के काम में लेते हैं कि लीवर जो परफेक्टली काम कर रहा है या उसमें कोई डिसऑर्डर है। ओके, फिर उसके बाद में फ्रेंड्स सिक्स्थ के बाद में सेवंथ नंबर आता है, कौन सा, देखना साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन शायद आपको पता होगा विटामिन B12 होता है। कौन सा होता है, विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 होता है। देखिएगा विटामिन B12 शायद आपको पता होगा कि किसमें, आरबीसीज के फॉर्मेशन में जरूरी होता है, असेंशियल होता है। कीप इन माइंड, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीसीज के लिए जरूरी होता है। तो ध्यान देना, कोबाल्ट, विटामिन कोबाल्ट, यहाँ पे साइनोकोबालामीन में कोबाल्ट होता है जो 57 और 58 होता है। तो पर्नीशियस एनीमिया, एक एनीमिया का मतलब होता है कि ब्लड की कमी हो गई, आरबीसीज की कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई बॉडी में। तो वो कब होता है, एक तरीका हो, एक स्पेशल डिजीज होती है पर्नीशियस एनीमिया, उसको डायग्नोस करने के लिए काम में लिया जाता है, किसको, साइनोकोबालामीन को। ओके, तो इस तरह से हो गया, आपको शायद पता लग गया होगा। फिर सेवंथ इसी का जैसा ही लग रहा है, देखना 8 नंबर का कौन सा है, साइनोकोबालामीन ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले में तो 57 और 58 था, यहाँ पे 60 है। तो देखिएगा ये 60 क्या करते हैं अपन, ये ट्रीटमेंट किया जाता है कैंसर के लिए, कैंसर को ट्रीट किया जाता है सर्विक्स, वेजाइना, यूट्रस, माउथ, टंग एंड लिप्स। इन एरियाज में या इन ऑर्गन्स में, बॉडी के पार्ट्स में यदि
कैंसर हो जाता है तो हम साइनोकोबालामिन 60 देते हैं। उसमें क्या होता है, ये कोबालामिन वहां जाता है और वहां पे रेडिएशन एमिट करता है। रेडिएशन एमिट करने से वहां की जो ट्यूमर हो गया या कैंसर हो गया उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है किसका, साइनोकोबालामिन 60 का, जो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। ओके, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कौन सा, दैट इज नाइन्थ में देखिएगा आप लोग, बहुत सिंपल है, आप समझने की कोशिश करना। जैसे कि फेरिक क्लोराइड का मतलब Fe का मतलब आयरन का मतलब हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। आयरन कहाँ डिपोजिट होता है या कहाँ जाता है हमारी बॉडी में, आयरन आरबीसीज में जाता है। तो देखिएगा, स्टडी ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म एंड आरबीसी फॉर्मेशन, मतलब आरबीसी फॉर्मेशन का मतलब शायद समझ में आ रहा होगा कि हमारी आरबीसी से रिलेटेड कौन से मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम हो रही है। ये डायग्नोस करने के लिए हम Fe59 देते हैं HA क्लोराइड के फॉर्म में। ओके, फिर उसके बाद में 10th नंबर का आता है क्या, जैसे इंडियम क्लोराइड इन चिलेट फॉर्म। चिलेट का मतलब एक कॉम्प्लेक्स होता है जो साइक्लिक फॉर्म में होता है, जो इंडियम 113 होता है। आपको पता होगा इंडियम जब भी चिलेट फॉर्म में दिया जाता है वो लीवर और ब्रेन में कॉन्सेंट्रेट होता है, इसलिए इनकी स्कैनिंग करने के काम आता है। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा वॉल्यूम। प्लाज्मा में कितना वॉल्यूम है या कितना डिटरमाइन कर सकते हैं, वो चीज हम इंडियम क्लोराइड के फॉर्म में देके हम पता कर सकते हैं। ओके, फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं 11 देखिएगा, शायद आपको सबको पता होगा सोडियम आयोडाइड, जिसको हम सोडियम NaI भी लिखते हैं, सोडियम आयोडाइड। आपको शायद पता होगा आयोडीन युक्त नमक हमें खाना चाहिए। आयोडीन युक्त नमक खाने से थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होती। इसका मतलब आयोडीन कहाँ जाता है, थायराइड से रिलेटेड बात हो रही है। इसका मतलब थायराइड स्कैनिंग एंड थायराइड हार्मोन से रिलेटेड हम बात करते हैं। यहाँ पे आयोडीन कौन सा दिया जाता है, 125 और 131 दिया जा सकता है। ओके, अब बात करते हैं आयोडीन के नेक्स्ट की बात की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 12 नंबर की बात कर रहा हूं, यहाँ पे देखना आयोडीनेटेड सीरम एल्ब्यूमिन। फ्रेंड्स देखिएगा, ये एल्ब्यूमिन है, सीरम एल्ब्यूमिन है, हमने इसके साथ में आयोडीन जोड़ दिया। अब आयोडीन इसके साथ जोड़ दिया इस तरह से, तो देखना आयोडीन इस तरह से, ये सपोज हमारा आयोडीन है, ये सीरम एल्ब्यूमिन है, तो आयोडीन ये जोड़ दिया, तो जैसे जहां जहां सीरम एल्ब्यूमिन जाएगा, जहां जहां सीरम एल्ब्यूमिन जाएगा वहां आयोडीन जाएगा। और आपको पता है कि सीरम एल्ब्यूमिन यहाँ कहां जाता है, मेनली यहाँ पे जहां जहां प्लाज्मा जाएगा वहां वहां सीरम एल्ब्यूमिन जाएगा। इसका मतलब देखना, सर्कुलेशन टाइम पता करने के लिए, मतलब जहां जहां जा रहा है, सर्कुलेट हो रहा है तो वहां जा रहा है। और उसके बाद में बटोबिया से सर्कुलेट कौन करता है, हार्ट करता है। तो हार्ट से जो फ्लो निकलता है हम उसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, और वो ब्रेन में भी जाएगा, इसलिए ब्रेन की स्कैनिंग भी करते हैं। तो सर्कुलेशन टाइम, कार्डियक आउटपुट और ब्रेन की स्कैनिंग करने के काम में लिया जाता है। ओके, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा, 13। आप बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिए। अब आयोडीन अगेन आयोडीन ले रहे हैं, हिपुरिक एसिड के साथ जोड़ दिया जाता है, हिपुरेट बनता है। आपको पता होगा हिपुरिक एसिड किडनी में एज सच निकल जाता है यदि किसी पेशेंट को दिया जाए तो इसका मतलब हमने हिपुरिक एसिड के साथ में आयोडीन को जोड़ दिया। हिपुरिक एसिड के साथ में, ये हिपुरिक एसिड है और इसके साथ में ये आयोडीन जोड़ दिया, तो ये हिपुरिक एसिड आपको पता है कि ये किडनी में जाएगा और किडनी में एज सच फिल्टर होगा। तो हम क्या करेंगे, रीनल फंक्शनिंग करेंगे, रीनल स्कैनिंग या रीनल फंक्शन को पता करने के लिए। रीनल का मतलब शायद समझ में आएगा, किडनी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। यहाँ पे रीनल स्कैनिंग की जगह आप किडनी स्कैनिंग भी लिख सकते हैं। ओके, किडनी स्कैनिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि हिपुरिक एसिड किडनी के थ्रू फिल्टर होता है। जितना हम देते हैं उतना का उतना 100% किडनी के थ्रू फिल्टर होता है। ओके, फिर अपन बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट, अगेन आयोडीन का ही यूज आ रहा है। देखना, सोडियम रोज बेंगल आयोडीन 131 देते हैं, ऊपर वाले में 131 दिया था। अब देखना, रोज बेंगल एक डाई होता है। ओके,
इस रोज बेंगल डाई के साथ में हमने क्या कर दिया, एक आयोडीन लगा दिया, वो भी आयोडीन कौन सा 131 वाला लगा दिया इसके साथ में। और ये डाई हमें पता है कि कहां जाता है, ये डाई लीवर में जाता है, मतलब जाके लीवर को डाई कर देता है, डिफरेंट कलर कर देता है। तो क्या होगा, अब हम पता कर सकते हैं बड़े आसानी से कि लीवर की प्रॉब्लम क्या है या लीवर में इनके में क्या दिक्कत है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लीवर स्कैनिंग की। तो देखिएगा लीवर स्कैन और लीवर के फंक्शन टेस्ट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, रोज बेंगल देते हैं, उसके साथ में हमने आयोडीन जोड़ दिया सोडियम सॉल्ट के साथ में, तो आयोडीन 131 हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट आता है 15 नंबर। 15 नंबर के लिए देखिएगा पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम 42 दिया जाता है। फ्रेंड्स, पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल होता है बॉडी में, जहां पर न्यूरॉन्स और जहां पर रिसेप्टर काम करते हैं, मेनली न्यूरॉन से रिलेटेड होता है, और स्टडी ऑफ पोटेशियम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहा है। ओके, मींस पोटेशियम प्रॉपरली एक्सचेंज हो रहा है नहीं हो रहा, ये चीज पता करने के लिए पोटेशियम का हम रेडिएशन वाला देते हैं, दैट इज पोटेशियम 42। क्लियर। फिर आता है फ्रेंड्स 16 नंबर का, दैट इज सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड आपको शायद पता होगा, फ्लोराइड कहां डिपॉजिट होता है, बोन्स में डिपॉजिट होता है, टीथ में डिपॉजिट होता है। हमारी जितनी भी बोन्स होता है उसमें फ्लोराइड डिपॉजिट होता है। यदि हम एक्सेस अमाउंट में फ्लोराइड किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को दिया जाता है तो उसकी बोन्स क्या होती है, क्या हो जाती है, बेंड होने लग जाती है, और टीथ की क्या होती है, मॉटलिंग हो जाती है, मतलब डिसकलर हो जाते हैं टीथ में। ओके, इसका मतलब फ्लोराइड कहां जाएगा, या तो बोन में जाएगा या टीथ में जाएगा। हम यहां दे रहे हैं फ्लोराइड, देखिएगा सोडियम फ्लोराइड दे रहे हैं, तो फ्लोराइड कौन सा, 18 वाला फ्लोराइड दे रहे हैं। तो देखिएगा वो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमें पता है कि बोन में जाएगा, तो बोन की स्कैनिंग करने के काम आता है, और बोन के डिसऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए काम आता है। जितना बोन में जाएगा हमें पता लग जाएगा कि बोन की क्या कंडीशन है। ओके, मतलब हमारे सामने उसकी इमेज आ जाएगी। क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट फ्रेंड्स 17, दैट इज रुबिडियम क्लोराइड। रुबिडियम क्लोराइड, जैसा कि आपको पता है कि रुबिडियम कहां रहता है, मेनली ब्लड में रहता है। तो ये जो मायोकार्डियल ब्लड फ्लो होता है, मेनली कहां, मायोकार्डियल ब्लड फ्लो का मतलब जो फ्लो ब्लड कहां, हार्ट में जा रहा है। हार्ट अपने आप को भी ब्लड फ्लो देता है, तो रुबिडियम क्या दिया जाता है उस टाइम पे, रुबिडियम क्लोराइड दिया जाता है, कौन सा, 86, जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि ब्लड फ्लो हमारे हार्ट में कितना जा रहा है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा, 15 नंबर का, दैट इज सेलेनोमेथियोनिन। मेथियोनिन में देखिएगा आप, मेथियोनिन में आप समझना क्या है, एमिनो एसिड है, उसके साथ में सेलेनियम हम जोड़ देते हैं, दैट इज 75, और ये कहां जाता है आपको पता होना चाहिए, पैंक्रियाज और पैराथायराइड ग्लैंड की स्कैन करने के काम आता है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट फ्रेंड्स कौन सा, 16 नंबर का। 16 नंबर का देखेंगे सोडियम क्लोराइड। जैसा कि आपको पता लग रहा है सोडियम क्लोराइड का मतलब नमक की बात हो रही है, NaCl, इसमें सोडियम को जोड़ देते हैं, कौन सा वाला, 24 वाला, जो रेडिएशन एमिट करता है। वैसे नॉर्मल सोडियम कितना होता है, 23 होता है। वो क्या करता है, सोडियम के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड स्टडी करते हैं कि कहां कहां सोडियम जा रहा है, किस तरह से अपना काम कर रहा है। ओके, फिर अपन बात करते हैं 17 नंबर का, सोडियम फोस्फेट। ध्यान दीजिएगा, फोस्फेट की बात हो रही है, दैट इज 32 फोस्फेट होता है, जहां पर बेसिकली इसको ट्रीटमेंट के तौर पे यूज लिया जाता है। पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, ग्रीन लाइन में लिखा हुआ है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब आरबीसी ज्यादा बन रही है नॉर्मल से, तो उस कंडीशन को, उस डिजीज को पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। उसके लिए हम सोडियम फॉस्फेट लेते हैं, दैट इज P32। ओके, फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स 18 नंबर का। 18 नंबर का सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में सल्फर 32 दिया जाता है, और वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम की स्टडी करने के काम आता है कि कितना है। ओके, फिर आता है 19 नंबर का, दैट इज सोडियम परटेक्नेट। टेक्नियम दिया जाता है 99, जो इसकी स्पेसिफिसिटी होती है, जो ब्रेन और थायराइड ग्लैंड में मेनली कॉन्सेंट्रेट होता है, जिसकी वजह से ब्रेन और थायराइड को स्कैन किया जाता है। ओके,
फिर 20 नंबर का एप्लीकेशन बात कर रहे हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल का। ये टेक्नीटियम दिया जाता है लेकिन सल्फेट के फॉर्म में दिया जाता है। तो ये सल्फेट का फॉर्म जो होता है वो लीवर और स्प्लीन में कॉन्सेंट्रेट होता है, इसलिए लीवर और स्प्लीन का स्कैनिंग करने के काम में दिया जाता है। फ्रेंड्स यहां पे देखिएगा, आप लोगों ने देखा होगा मेनली रेडियो फार्मास्यूटिकल का यूज होता है वो कौन से, उसका रेडिएशन जो एमिट कर रहा है, जो एलिमेंट एमिट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। इसमें कॉम्पिटिटिव में एग्जाम में क्वेश्चन कोई सा भी पूछ लिया जाता है कि फॉस्फेट क्या काम आता है, सेलेनोमेथिनियम क्या काम आता है, आयरन क्या काम आता है, हिपुरेट क्या काम आता है, उसका ऑप्शन कोई सा भी हो सकता है, आपको करेक्ट चूज करना होता है। ओके, और आपको यदि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो मैंने जितना पूरा वीडियो में बताया है आपको पूरा का पूरा लिखना है, थोड़ा थोड़ा आप मैंने जो बोला है उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना ताकि आपको पूरे नंबर या अच्छे नंबर मिलने की उम्मीद रहे। ओके, आपने पूरा वीडियो देखा, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको इमीडिएटली अलर्ट मिले, और फ्रेंड सर्किल में जितना हो सकता है अपना शेयर करते जाएं। थैंक यू वंस अगेन।